देखने को मिल रही है। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे इस पर अपडेट लेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने संभल में हुई हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। अयोध्या में जनता से बात करते हुए सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने इसे संभल के मामले से जोड़ते हुए कहा है कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया, बांग्लादेश और संभल में आज वही हो रहा है। तीनों मामलों की प्रकृति, तीनों के डीएनए एक जैसे हैं और इस पर अखिलेश ने भी पलटवार किया। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। और मेरे पत्रकार साथी, आपसे बेहतर कौन जानेगा यमुना किनारे क्या हुआ है। एक पत्रकार के पूरे कपड़े उतार दिए थे, याद है कि नहीं याद? तो ऐसे माहौल में हम और आप लोग हैं। संभल के लोगों की मदद हो, उनको न्याय मिले, और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। उन्हें न्याय मिलेगा। जो संविधान या जो आर्टिकल कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी नहीं सरकार मान रही है। क्या खोदना चाहते हैं आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी को कैलाश पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है, मानसरोवर नहीं दिखाई दे रहा। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहो कि चलो मानसरोवर की ओर, चलो कैलाश पर्वत की ओर, हम आपका साथ देंगे। हो अगर हिम्मत उनमें हो, उनमें बहादुरी, तो चल के दिखाएं। ये कमजोर पे अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के ये पैर छूते हैं। तो एक तरफ संभल हिंसा को लेकर सियासत जारी है, दूसरी तरफ संभल में क्या हालात हैं, बता रहे हैं संभल से मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह। संभल हिंसा के बाद भले ही स्थितियां सामान्य हो गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से संभल में 10 दिसंबर तक धारा 163 भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है, जिसके बाद 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई पॉलिटिकल एड्रेसिंग नहीं हो सकती, कोई राजनेता नहीं आ सकते। वजह किसी के आने से, किसी के कुछ कहने से कहीं लोग उस बात का मतलब कुछ और ना समझे और कोई रिएक्शन ना हो जाए। लेकिन इन सबके बीच राजनीतिक दल एक के बाद एक संभल की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने डेलीगेशन को भेजने की कोशिश की, प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस ने भेजने की कोशिश की, प्रशासन ने रोक दिया। फिर कांग्रेस ने कहा कि हम अब नहीं आएंगे, जब प्रशासन से बात हो जाएगी तब आएंगे। अगले ही दिन राहुल गांधी ने पार्लियामेंट्री सेशन से बाहर निकलते ही कहा कि हम संभल जरूर जाएंगे। आज वो निकले, उन्हें भी गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि यहाँ पर संभल में आने को लेकर जो बातें हो रही हैं, जो राजनीतिक दल चाह रहे हैं आना, उनके पीछे उनको क्या लगता है, उनकी क्या मंशा है। क्या लगता है आपको, जो जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज एक के बाद एक आना चाह रही हैं, पता है 10 तारीख तक रोक लगी, उसके बाद भी रुक भी जा रहे हैं रास्ते में, लेकिन आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? दरअसल मसला क्या है ना, हर कोई अपनी सियासत चमकाना चाह रहा है। मुसलमानों को देखता है, सोचता है कि मैंने सर्टिफिकेट ले लिया कि मैं मुसलमानों को मसीहा हूँ। सर्टिफिकेट लेने वाले लोग हैं ये। अगर इनको जब पता थी, कोर्ट ने उनके लिए कहा था, तो एक दिन पहले पहुंच जाते। अगर इन्हें वो करानी थी, हिंसा कराने के लिए ये उकसा के चले गए मुसलमान को। हम मुसलमान क्या, हम छोटी छोटी बातों में मोटिवेट हो जाते हैं, एकदम उसक जाते हैं। हम कोई चोर थोड़ी हैं। अगर सर्वे के लिए आई, हम सर्वे रोक नहीं पाए। ये हमने जो समाजवादी के लोगों ने जो दंगा फैलाया, करवाया इस चीज़ में, तो क्या सर्वे रुक गया इस चीज़ से? प्रशासन में बेइज्जती हुई या नहीं हुई हम लोगों की? सर्वे होके भी चला गया,
क्या हुआ उसका बेनिफिट? जो मारे गए उसमें मुसलमान, क्या फायदा मिला था समाजवादी को? अगर समाजवादी के नेता अगर यहाँ उसका के नहीं जाते तो दंगे कहाँ हो रहे थे? दंगा होने की वजह हर किसी ने सर्टिफिकेट ले लिया है। अब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने मना किया, प्रशासन से उनकी बात हुई थी कि 10 तारीख के बाद आना। जो संविधान को जेब में से निकाल के ये कहने वाले कि हम संविधान के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो संविधान के साथ चल कब रहा है? संविधान की तो वो पूजा करता है ना जो सिर पर रख के पार्लियामेंट के अंदर घुसता है, या वो रखता है जो जेब में से पॉकेट में से संविधान की एक वो निकालते हैं और वो दिखाते हैं कि हम संविधान को फॉलो कर रहे हैं। संविधान पढ़ना भी तो जरूरी है। प्रशासन ने जब आपको टाइम दे दिया कि माहौल अभी थोड़ा गंभीर है, आप 10 तारीख के बाद आ जाइए, क्योंकि आपको पता है कि 10 तारीख से पहले जाएंगे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ। जो राहुल गांधी जी आ रहा है 1980 में मुरादाबाद में क्या कराया था इन्होंने कांग्रेस में? जो वो मुसलमान नहीं थे क्या ईदगाह पे जो मारे गए थे, जिसके अभी योगी जी जांच कराना है? तो अगर कांग्रेस को शपथ लेनी है, और रही है एक नाम है आपकी अखिलेश यादव जी की बात, उनकी समाजवादी की बात रही, तो कि मुजफ्फरनगर के दंगे में देख लें क्या करा इन्होंने। तो मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ आप मुसलमान रहने दीजिए, हमें आप गुलाम बनाने की कोशिश ना कीजिए। मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है। मुसलमान आज जो भागीदारी ले रहा है, अपना हिस्सा कहला रहा है, भाजपा के साथ इसलिए खड़ा हुआ। अब 30 महीने के लिए 29 विधानसभा में 30 महीने के 30 साल से इन लोगों ने मुसलमान को कहा भाई तुम हमारे गुलाम हो, गुलाम बन के रहोगे, गुलाम बन के रहोगे, और दलालियां शुरू। मुसलमान को गुलाम समझ के इन्होंने पट्टा पहना दिया। अभी जब कोई योजना आती थी तो कितना मुसलमान को योजना मिलती थी? किसी को मिलती थी समाजवादी में? चुनिंदा लोगों को जिन जिन के मामले अच्छे थे उन लोगों को वो मिलती थी योजनाएं। आज मोदी जी जब किसी को घर देते हैं किसके नाम में जाती है? बात करते हैं, क्या लगता है आपको, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी कह रही हैं आने को एक के बाद एक, क्या लग रहा है आपको? सेंसिटिव माहौल बना हुआ है, प्रशासन कह रहा है 10 तारीख के बाद आइए। देखिए, अभी आपको तो पता है कि यहाँ पर इस टाइम क्या कहते हैं माहौल काफ़ी ख़राब था। इस टाइम प्रशासन ने वहाँ पर जो है थोड़ी शांति कायम करी है। तो विपक्ष पार्टियों को ये चाहिए थोड़ा इंतज़ार करें, और उसके बाद जो है उसके बाद दौरा कर सकते हैं आप। अगर वो कहते हैं कि अगर आप 4 से ज़्यादा बंदे नहीं जाने चाहिए, तो अगर वो कोई ज़्यादा चाहे तो अकेले चले जाए। पूरे आपने लाभ लश्कर के साथ क्यों जा रहा है अपना? लाभ आपको लगता है मकसद क्या है उनका आने का? पहले समाजवादी पार्टी को रोका गया, वो देख रहे हैं प्रशासन रोक रहा है, फिर वो कांग्रेस भी जाना चाह रही थी, फिर आज राहुल जी भी निकल आए। देखिए, आपने देखा कि एक टाइम से जो मुसलमानों की लाशों पर राजनीति होती आई है, वही राजनीति अब यहाँ चल रही है। हर पार्टी अपनी जो है राजनीति चमकाना चाहती है, मुसलमानों की इस्तेमाल करना चाहती है। हालांकि जो ये मुसलमानों के जो के साथ जो अब हुआ बुरा हुआ, कम से कम 5 से 6 लोग जो मारे गए, बेगुनाह मारे गए, तो उनका अब कौन उनका सहारा बनेगा? उनके परिवार को कौन सहारा देगा? वो तो चले गए। मुआवजा दे रहे हैं और भी राजनीतिक दल हैं जो अभी और भी आना चाहते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो कह ही रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को, क्यों आ रहे हैं ये लोग? संभल में जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, 5 बेगुनाह लोग मारे गए, तो राजनीतिक पार्टी, अच्छा आम जन के कौन करेगा काम, ये बताओ? राजनीतिक पार्टी होती है इसलिए कि आम जनता का काम करें। अगर आना चाहते हैं तो इस टाइम तो इतनी मजबूत सरकार है प्रदेश में, आने देने चाहिए क्या? और एक बात तो आपको बता दूं कि संभल का झगड़ा जो है हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है। हर आदमी इस तरीके से पेश करता है। संभल में हिंदू मुस्लिम विवाद ही नहीं हुआ। आप बताइए, आपको लगा कहीं संभल में हिंदू मुस्लिम विवाद का जिक्र आया? वहाँ हिंदू मुस्लिम आज भी अमन और शांति के साथ रहना है। ये तो एक बदनुमा दाग है, ये आपको पता किस वजह से लग गया। आने देना चाहिए। सरकार जब मजबूत है उसके पास सारा तामझाम है, आने कि 2 लोगों की परमिशन दे दे, 4 लोगों की परमिशन दे दे, मिलवा दे। दिक्कत क्या है इसमें बताओ? समाजवादी पार्टी ने आने को कहा, उसके बाद ही कांग्रेस ने आने को कहा, पहले नहीं। ये तो ऊपर की बातें हैं, इससे हमारा क्या मतलब? ये तो राजनीतिक बातें हैं। ये तो आप बेहतर जानते होंगे कि उसने आने को कहा, उसने आने को कहा। आने देना, एक एक करके आने दे। कहते मैं पहले क्या कहोगे आप? जिस तरह लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, मुसलमानों के वोट बैंक की रेस शुरू हो गई। देखिए, पीड़ितों के दर्द को बांटना कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई पीड़ित है उसको दर्द को बांटा जा रहा है तो ये एक अच्छी बात है। उसको सहारा देने का कोई लोग काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये तो गलत है ना कि कोई आ रहा है उसको रोका जाए। अब व्यवस्था कीजिए, आप इंतजाम कीजिए उनको, जो भी लोग आ रहे हैं। ये थोड़ी ना है कि आप उसको बैरिकेड कर देंगे, बंद कर देंगे, उसको नज़रबंद रखेंगे, उसको आने नहीं दिया जाएगा उसको। तो ये तो हर तरह से गलत किया जा रहा है। अगर कोई अपने दुख में है, वो बांटना चाह रहा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उससे मिलने की कोशिश कर रहा है तो उसको मिलाया जाए, उसकी बात साझा की जाए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से निस्तारण निकलेगा। ऐसा नहीं कि किसी को बंद कर दिया जाए। प्रमोद कुमार संभल से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, आपके पास क्या जानकारी है? अभी तक जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं?
देखिए, संभल घटनाक्रम पर पूरे मामले में अब तक 30 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है और जिसमें 2-3 महिलाएं भी गिरफ्तार हुई है। यानी पुलिस की जो कार्रवाई का सिलसिला है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर जारी है। पुलिस के आला अफसर घटना स्थल पर मूव कर रहे, घूमते फिरते नजर आ रहे हैं और ऐसे में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात भी कर दिया है। आज देखिए, पूरे प्रकरण में एलआईयू के अलावा डॉग स्क्वाड टीम घटना स्थल पर जांच पड़ताल के लिए गई थी। तो जिस जगह संभल में बवाल हुआ था, यानी मस्जिद के सामने वाला जो इलाका था, उसके पीछे वाले इलाके में जैसे ही ये एलआईयू की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती है तो वहां 2 कारतूस आज 12 बोर के मिले हैं। जिन कारतूसों पर मार्का जो था वो पाकिस्तान का मार्का था। यानी संभल घटना की जो साजिश थी उसमें पाकिस्तान से एक चीज मुझे क्लियर करिएगा, मंगलवार को जो कारतूस मिले थे वो भी पाकिस्तान में बने हुए मिले थे और आज जो कारतूस मिले हैं वो भी पाकिस्तान मेड दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मंगलवार को जो कारतूस मिले थे वो भी पाकिस्तान में मिले थे और आज जो 2 कारतूस 12 बोर के मिले हैं वो भी पाकिस्तान में ही बने। यानी ऐसे में इस घटना का जो जुड़ाव है कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान से होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो जांच एजेंसियां हैं पाकिस्तान से कारतूस मंगलवार को मिलने के बाद एकदम सक्रिय हो गई है, जांच बेहद तेजी के साथ बढ़ रही है। और देखिए, पहले जो कारतूस मंगलवार को मिले थे वो मस्जिद का सामने वाला इलाका था, अब जो कारतूस मिले वो मस्जिद का पीछे वाला इलाका है और पीछे उस जगह मिले या झाड़ियां हैं। ऐसे में बखूबी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे मूवमेंट पर पाकिस्तान की भी अहम रोल रहा है। जिस तरीके से देखिए वहां एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कई सारे हथियार दिखाए थे और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 5 लोगों की वहां गोली लगने से मौत हुई थी उनमें सरकारी बोर का इस्तेमाल नहीं किया था। इसका बाकायदा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो गया है। तो ऐसे में जो एसपी और डीएम का बयान भी आया था, उन्होंने कहा था कि जो 5 लोगों की मौत हुई है उसमें कहीं भी कोई पुलिस का रोल नहीं है और ये यानी 3 तरफ से मॉब आया था। बताया जा रहा था कि 3 तरफ से मॉब आया था और आपस में गोली चली थी। ऐसे में उन लोगों की जो मौत हुई थी वो आपस में गोली लगने से हुई थी। तो ये बात अब कहीं ना कहीं साफ साबित होती हुई नजर आ रही है। चूंकि पूरे घटनाक्रम पर देखिए जिस दिन ये बवाल हुआ, बवाल के पीछे लगातार जो पुलिस थी वहां की और जो सीओ थे, डीएसपी थे अनुज चौधरी, उनके बयान भी आए। बयान के अलावा उन्होंने तमाम वीडियो वो आए थे जिसमें वाकया वो जनता से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि देखिए कल जुम्मे की नमाज का दिन है और कल को लेकर आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और अभी हालात वहां पर क्या पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं? देखिए, संभल की बात मैं करूं तो भारी तादाद में पुलिस, पीएसी, आरएएफ के जवान मस्जिद के अलावा अन्य इलाकों में भी तैनात है। बात अगर मैं हालात की करूं तो हालात वहां भले ही पुलिस ने मार्केट खुलवा दी हो मगर जो चहल पहल रूटीन में पिछले दिनों देखने को मिलती थी वो भी जो गांव देहात के लोग मार्केट में शॉपिंग करने के लिए लोग आते हैं वो लोग आते हुए यानी संख्या अभी मार्केट में काफी कम नजर आ रही है। और देखिए, बात में कल जुमा है, जुमे की नमाज की करूं तो जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कल संभल की मस्जिद के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। दूसरा देखिए, खाली संभल ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है कि यानी तमाम जो मौलवी हैं, मौलवियों ने भी लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि मस्जिद में लोग नमाज कम से कम अदा करने के लिए आए, अपने घरों पर नमाज अदा करें। यानी अल्लाह की जो इबादत है वो मस्जिद में ना करके अपने घरों पर की जाए। उधर देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो तमाम अधिकारी हैं, अधिकारियों के साथ जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग बैठे हैं, शांति समिति की बैठकें हो रही हैं। लगातार लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए नहीं आए। ऐसे में कल जुमे का जो जुमा है, सेकंड घटना के बाद दूसरा ये जुमा पड़ रहा है, तो लगातार जो अधिकारी हैं पूरे मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। जी ठीक है, आप भी इस खबर पर नजर रखिएगा। प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।